वार्ड 139 झालाना डूंगरी सामुदायिक केंद्र में राजसेको चेयरमैन राजीव अरोड़ा द्वारा मिशन 2030 संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा राजीव अरोड़ा का माला पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही महिलाओं ने भी राजीव अरोड़ा का स्वागत सम्मान किया। सभी ने एक ही स्वर में विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर से राजीव अरोड़ा को उपयुक्त उम्मीदवार बताया। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमदान भी किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय बच्चों ने भी हिस्सा लिया। सर, हम देख रहे हैं आज आप जिस तरह से सफाई कर रहे थे और अंदर संवाद कार्यक्रम भी आपने किया, उस समय एक नए विज़न की बात करी कि व्हाट्सएप पे आप लोगों की समस्याएं जानेंगे और अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उससे क्या कहना है? देखिए, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को अगर राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो मेरे दिमाग में इसके बारे में एक विज़न है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो खुद पार्टिसिपेट करें, वो अपने सुझाव दें, वो बताएं कि वो क्या चाहते हैं मुझसे, जो मैं अपने घोषणा पत्र में डाल सकूं। और घोषणा पत्र इस आधार पर बने कि उसमें से जो समस्याएं मालूम पड़े हमको, उनका ज़्यादातर का समाधान हो सके। क्योंकि यहाँ पे 15 बरस से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। जो झालाना का जो इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि दिन भर परिश्रम करने के, मेहनत करने के बाद यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इस क्षेत्र को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए, और मैं जब पिछली बार चुनाव लड़ा था, यहाँ से मुझे अपार जन समर्थन मिला था। मैं चाहता हूँ कि अब ये 15 बरस अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है, जिन लोगों से जनता परेशान है, जिन्होंने इनके हित की सुध नहीं ली, मालवीय नगर के विकास पे ध्यान नहीं दिया, और जिनके ऊपर समय समय पे ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, गिरदावरियों के लिए आरोप लगते रहे। मैं चाहता हूँ कि एक स्वच्छ शासन यहाँ पे मिले, जनता की समस्या का समाधान हो, यहाँ की पुलिस इस तरीके से काम करे कि जो अपराधी हैं वो तो उनसे गिरें और जो आम नागरिक है उसको सुविधा मिले। मैं अपने क्षेत्र में निकला हूँ, आज यहाँ पे सफाई अभियान में शुरुआत करी है। मेरे कार्यकर्ता यहाँ पे जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, सद्भावना के सिपाही हैं, कि जनता से अपील करेंगे कि अपने क्षेत्र को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, साफ रखें, और ख़ास तौर से जो महात्मा गांधी का संदेश था स्वच्छ रखने का, अपने खुद की कुटिया की, घर की खुद सफाई करते थे। मैंने आज माता बहनों से भी ये कहा है, आने वाले समय में बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, एक निरोगी राजस्थान बने, जो माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, उस कल्पना को मैं पूरी करूँगा। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं न केवल निःशुल्क इनकी, जब अस्पताल में जाते हैं वहाँ पे इनको इलाज मिलेगा, बल्कि निःशुल्क जांच की सुविधा भी मैं शुरू करूँगा। राजीव जी, आज आप लोगों के बीच में आए और अभी चुनावी समय है, उम्मीदवारों की तलाश जारी है पार्टी ज़्यादा कांग्रेस। कैसे लगता है राजीव जी? राजीव जी अरोड़ा भाई साहब को 2008 से जानते हैं। जब पहली बार ये विधानसभा मालवीय नगर बनी तब से जानते हैं, तब से हम लोग सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और एक इतना बड़ा व्यापारी है जिसका टर्नओवर हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए का है, वो आज हमारे साथ रहता है। छोटा सा छोटा काम अगर वहाँ चले जाएं, किसी के भी नाम लेके, किसी को मीडिएटर की जरूरत नहीं, कोई भी बंदा कह दे मैं मालवीय नगर कार्यकर्ता हूँ, उसका काम होता। मैं अपना निजी एक बहुत बड़ा काम था जिसके लिए भाई साहब के पास गया। भाई साहब ने हाथों हाथ 3 लेटर बनाए, कलेक्टर को, एसपी को और रमेश मीणा जी मंत्री जी को, और तीनों को फ़ोन किया। और मेरे और भी साथी हैं जिन्होंने समय समय में जब भी भाई साहब को याद किया, भाई साहब ने तहे दिल से उनके साथ आके काम किया। जबकि भाई साहब पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में वो क्या कहते हैं कि सक्रिय नहीं थे। फिर हम ही सभी लोगों ने उनसे आग्रह किया कि भाई साहब, इस क्षेत्र में अगर इस 15 साल वाली सीट को जीतना है तो आपको आगे आना होगा। हम सभी कार्यकर्ताओं, पूरे मालवीय नगर विधानसभा की सभी टीम के आग्रह के बाद उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं आपके साथ हूँ। और मैं आप कह रहे हैं सक्रिय नहीं थे, तो अचानक आके सक्रिय होकर टिकट मिल जाएगा? नहीं, बात उनके सक्रिय नहीं, मतलब राजनीति में इनको टिकट नहीं दिया था, इसलिए वो सक्रिय नहीं थे, राजनीति में सक्रिय नहीं थे। जाना इसमें मालवीय नगर विधानसभा में एज ए कैंडिडेट सक्रिय नहीं थे, बट एज ए कार्यकर्ता, एज ए जेंटलमैन, एज ए अच्छे आदमी हर एक कार्य इन्होंने, वो हर एक जो कार्य था उन्होंने किया है। हर बंदे का कार्य किया, जब उनको टिकट नहीं मिला तब भी, और अभी भी आज वो टिकट की दौड़ में हैं हम सब के कहने के उस पर, तब भी वो तहे दिल से सबका काम कर रहे हैं। 15 साल आप लोगों के बीच में तो बिल्कुल 15 साल से हमारे सबके पूरा मालवीय नगर कार्यकारिणी के साथ हमेशा रहे, चाहे छोटा बड़ा बूढ़ा जो भी किसी भी तरह का हम कोई काम लेके
फाइनेंशियली काम के ले गए हैं। विधवा की किसी को डायरेक्ट पेंशन करवानी हो, कुछ भी करानी हो, तो हमारे सबके काम बेहद सरगोशी हुए हैं, बड़े दिल से हुए हैं। मैं बाबूलाल टाटियाल हूँ, दयानंद विकास समिति का अध्यक्ष, पूर्व में बीसीसी उपाध्यक्ष था। राजीव जी अरोड़ा 2008 में इलेक्शन लड़े थे, जब से आज तक राजीव अरोड़ा से जुड़े हुए हैं हम लोग। और राजीव जी का बिल्कुल ही मानस नहीं था टिकट लेने का, पर मालवीय नगर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता एकत्रित होकर के एक संगठन के साथ राजीव से मिले और इनको मजबूर किया कि हमारी बस्ती के अंदर, हमारे मालवीय नगर क्षेत्र में शुरू से अब तक कालीचरण शराब आ रहा है, एक भी काम हमारा नहीं हो रहा, हम पीड़ित है, इसलिए आपको टिकट लेना है, हाँ या ना। राजीव जी ने यस किया कि मैं टिकट लूँगा, आप लोगों का मुझे समर्थन है। मतलब कार्यकर्ताओं के प्रेम और आशीर्वाद से इन्होंने टिकट मांग करी है। कार्यकर्ताओं के प्रेम और आशीर्वाद से राजीव जी टिकट लिया है, ले रहे हैं। और 2008 के बाद में जब भी यहाँ का कार्यकर्ता इनके पास गया तो बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी के कहे, राजीव जी ने अपनी बात सुनी और उनका कार्य संपन्न किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज की तारीख में कार्यकर्ता कि राजीव जी से नाराज़ है, इनका सबका काम करते हैं। मेरे भी 50 काम किए इन्होंने। पूर्व प्रत्याशी वो भी तो लगातार एक्टिव है। पूरे प्रत्याशी एक्टिव है, पर कार्यकर्ताओं से मिलान उसका नहीं करते ही, वो उनको पूछते नहीं है। मात्र 2 आदमियों के पीछे चल रही है, वो इन दोनों के पीछे चल रही है, उनका यहाँ पे स्नेह और मिलन करते ही नहीं है। इसलिए हम राजीव जी को ही चाहते हैं। वीर सिंह फौजी साहब के नाम से नाम पॉपुलर है। पहले 27 वार्ड में हुआ करता था, 15 साल वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद 2008 में मैं प्रदेश सचिव उपाध्यक्ष रहे और उस टाइम मैंने दिन रात काम करके राजीव अरोड़ा की जगह, और लेकिन कुछ वोटों से रह गए। बहुत मधुर स्वभाव, हर वक्त आधी रात को हमारे किसी काम से, हमारे बस्ती के वासियों के किसी काम से, चाहे पार्षद का टिकट की मांग हो या और भी कोई बस्तियों की समस्या हो, कभी भी मना नहीं किया। हम चाहते हैं परमात्मा इनको सेवा का मौका दें। वैसे बड़े आदमी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सेवा भावी आदमी है। इन्होंने अपनी सद्भावना का सिपाही एक ऐसी योजना चलाई हर आदमी से, गरीब तरीब से मिलकर उनकी समस्या पूछते हैं और उनका समाधान करते हैं। लग रहा है इस बार जो 3 साल लगातार बीजेपी का गढ़ रहा मालवीय विधानसभा, वो अब इस बार ढह जाएगा। बिल्कुल उम्मीद यही है कि कोशिश कर रहे हैं, और आज का माहौल जो बीजेपी के खिलाफ चल रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल आने चाहिए। आज झालाना डोंगरी कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने करा, किस तरह से राजीव जी का संवाद रहा और क्या क्या? हम देख रहे हैं कि मालवीय में किस तरीके से जनता बीजेपी के शासनकाल से, 15 साल से बीजेपी का शासन है, जनता उससे त्रस्त हो चुकी है। अब जनता कह रही है कि 15 साल, अब बस जनता ने बीजेपी को 15 साल दिए, 15 साल में मालवीय नगर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। अब जनता को लग रहा है कि अब हमें क्या है, कांग्रेस को लेके आना है। कांग्रेस से श्री राजीव अरोड़ा जी तैयारी कर रहे हैं, वो 2008 में भी यहाँ से चुनाव लड़े, कुछ वोटों के अंतर से उनको हार हुई, पर अब वो दोबारा से इस विधानसभा में आए हैं। उनका विजन है कि इस मालवीय नगर विधानसभा को सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए सभी विधानसभाओं के अंदर। राजीव अरोड़ा जी का जिस तरह जोर शोर से स्वागत हुआ, झालाना डोंगरी साथ है सब लोग जी, यहाँ के जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे सभी एक्टिव है। जब राजीव जी पहले चुनाव लड़े, हम बहुत छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उस समय भी चुनाव में छोटे छोटे बच्चों के रूप में हमने कार्य किया। लेकिन आज हम युवा है, और यहाँ के युवा जो इस बार पहली बार राजीव जी से मिले हैं, उनमें भी उतना ही जोश है जितना कि पुराने कार्यकर्ताओं में। पूर्व प्रत्याशी जो यहाँ पर रही हैं, उन्होंने भी काम तो खूब कराया, क्या कहना है? नहीं, काम तो देखो, अगर मौका देती है सरकार तो करवाना पड़ता है। जनता ने भी उनको समर्थन दिया। पिछली बार वो 48,000 के आसपास हारे थे, फिर दोबारा उनको सरकार ने मौका दिया पार्टी ने, तो उनकी लीड बहुत कम पे आके रुक गई। लेकिन हम देखते हैं कि कोई अगर कार्यकर्ता, अगर हमें एक कार्यकर्ता नहीं समझकर अपना साथी समझता है, छोटा बच्चे के रूप में समझता है, तो शायद वो हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य एक पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है। आज यहाँ से बहुत सारे व्यक्ति टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि राजीव जी सबसे सर्वश्रेष्ठ है।